राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल सुपर शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा से आप सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, तुलसी विवाह सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और तुलसी विवाह करते हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर, द्वादशी तिथि पर। और अगर आप किसी कारणवश एकादशी और द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं तो एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। ठीक है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में जाते हैं और फिर पूरे 4 महीने तक, जिसे हम कहते हैं चतुर्मास, इन चतुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं। तो इन चतुर्मास के 4 महीनों में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य सनातन धर्म में वर्जित माना गया है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या फिर जनेऊ इत्यादि। किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य सनातन धर्म में चतुर्मास के दौरान नहीं करते। और जब भगवान श्री हरि विष्णु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी भी कहते हैं, इस एकादशी पर योग निद्रा की अवस्था से बाहर आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाते हैं तुलसी महारानी के साथ। और इसी के साथ ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में तुलसी विवाह कब है और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त कब है, किस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न करें, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है, पारण करना है, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। और कई भक्त हैं जो भीष्म पंचक का व्रत करते हैं, मतलब पूरे कार्तिक मास में अगर आपने व्रत नहीं किया है, स्नान नहीं किया है या फिर दान नहीं किया है, तो कार्तिक मास में जो अंतिम 5 दिन होते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इन 5 दिनों में व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं या फिर स्नान करते हैं, तो कार्तिक मास के पूरे स्नान का फल आपको प्राप्त होता है। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप भीष्म पंचक का व्रत करना चाहते हैं तो भीष्म पंचक का व्रत, पंचभगु का व्रत कब से प्रारंभ करना है, तो यह संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज का यह वीडियो, पूरा जरूर देखिए, सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए यह वीडियो कितनी उपयोगी है। और अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी कब है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। तो ऐसे में एकादशी व्रत को लेकर ही लोगों के मन में बहुत सारे संशय है। कई भक्त हैं जो कि 1 नवंबर को यह व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब अगर वह किसी भी समुदाय को मानते हैं, किसी विशेष समुदाय से जुड़े हैं, तो उस समुदाय की परंपरा के अनुसार 1 नवंबर को व्रत कर रहे हैं। और कई भक्त हैं जो कि 2 नवंबर को 2025 को एकादशी का, देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे, मतलब अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, या यूँ कह ले कि जहाँ से आप जुड़े हुए हैं उस परंपरा के अनुसार व्रत कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी विशेष समुदाय से जुड़े हैं तो आप अपने अनुसार सुनिश्चित रूप से व्रत कर सकते हैं। जिस दिन भी वहाँ पर व्रत हो रहा है उसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो दशमी युक्त एकादशी को श्रेष्ठ नहीं माना गया है, मतलब कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी करने से पुण्य जो हमारे होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, और जिस एकादशी में द्वादशी मिली हुई होती है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में 2 नवंबर 2025 को द्वादशी युक्त एकादशी है। तो ऐसे में अगर आप व्रत करते हैं, व्रत करने के अनुसार
से देखें, मतलब शुद्ध एकादशी देखें तो आपको 2 नवंबर 2025 को शुद्ध एकादशी या द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है, जो कि श्रेष्ठ है। तो व्रत अगर आप करते हैं तो 2 नवंबर को करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर आप किसी भी गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं या किसी विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको जो भी आदेश मिलता है उसके अनुसार आप एकादशी व्रत करते हैं तो आपको कोई भी दोष नहीं लगता, क्योंकि आप गुरु परंपरा का पालन कर रहे हैं तो आप दोष के भागी नहीं बनते। तो यह तो एकादशी की बात हो गई। अब अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पारण कब करेंगे? देखिए, अगर आप 1 नवंबर को व्रत करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर 2025 दोपहर 1:11 से दोपहर में 3:23 तक दोपहर में पारण क्यों करें? क्योंकि देखिए, हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और 2 नवंबर 2025 को हरिवासर की समाप्ति का समय है दोपहर 12:55 पर। ठीक है, तो हरिवासर की समाप्ति के बाद जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वह यही है, दोपहर में 1:11 से दोपहर में 3:23 तक। इस समय में आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तब तक आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, सुबह का दान वगैरह कर लीजिएगा, पूजा कर सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं, लेकिन अन्न का जो पारण होता है वह आप करेंगे इस शुभ मुहूर्त में। और अगर आप 2 नवंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 3 नवंबर 2025 को सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक पारण करने का यही शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए द्वादशी तिथि आपके पारण करने से पहले ही समाप्त हो जा रही है। मतलब द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर और द्वादशी तिथि के समापन का समय है 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर। तो सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसीलिए सूर्योदय होने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। और जानते हैं कि तुलसी विवाह कब करना है? देखिए, तुलसी विवाह आप 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त उस दिन भी आपको प्राप्त होगा। शनिवार भी है और व्रत करने के अनुसार देखें तो द्वादशी युक्त एकादशी है, लेकिन वैसे पूजा पाठ के लिए शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो शाम को भगवान श्री हरि विष्णु को जगाकर और तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। 1 नवंबर को भी और 2 नवंबर को भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, लेकिन 2 नवंबर को अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो थोड़ा सा सबके मन में संशय होता है कि रविवार के दिन तुलसी विवाह कैसे करें, क्योंकि रविवार को तो हम तुलसी छूते भी नहीं हैं, पूजा भी नहीं करते। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है। देखिए, तुलसी विवाह और शालिग्राम का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, तो इनका विवाह संपन्न करने के लिए दिन की आवश्यकता नहीं है। तिथि के अनुसार देखा जाता है कि किस दिन हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो ऐसे में 2 नवंबर को द्वादशी युक्त एकादशी, सुबह थोड़ी देर एकादशी है, फिर पूरे दिन और रात्रि की द्वादशी है, और द्वादशी में तुलसी विवाह करना श्रेष्ठ भी माना जाता है। तो आप रविवार को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, तुलसी का स्पर्श कर सकते हैं, सभी पूजा के नियम आप कर सकते हैं और कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। अब बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो ज़्यादातर तुलसी विवाह गोधूली मुहूर्त में करते हैं, शाम को सूर्यास्त के समय। तो ऐसे में तुलसी विवाह के लिए शाम का समय उपयुक्त होता है, जैसे कि शाम को 5:34 से 7 बजे तक आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। चाहे आप 1 नवंबर को करते हैं, 2 नवंबर को करते हैं, या फिर अगर आप किसी भी कारणवश 1 या 2 नवंबर को नहीं कर पाते हैं, तो एकादशी और द्वादशी में नहीं कर पाते हैं, तो फिर त्रयोदशी में भी कर सकते हैं और पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन दिनों में कोई भी दिन जो आप शुद्ध होते हैं उस समय तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए विशेषकर गोधूली मुहूर्त लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिन में या फिर सुबह के समय में तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, जैसे सुबह 4:30 से 5:30 तक जब आप पूजा आराधना करते हैं तुलसी महारानी की, तो उस समय भी विवाह आप कर सकते हैं। चाहे तो सुबह सूर्योदय के समय, जैसे प्रातः संध्या जिसे कहते हैं, जो लगभग 5:24 से 6:39 तक रहेगी, उस समय भी तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। अमृतकाल का समय भी श्रेष्ठ है और अभिजीत मुहूर्त में भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिए कि आप कब करें। शाम को
धन्यवाद।